अस्सलामुअलैकुम। लॉजिक का लफ्ज़ हमने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा सुना भी होगा, बोला भी होगा, जिसके मैनी मंतक या हिकमत के हैं। वैसे लफ्ज़ी एतबार से तो इसका मुतज़ाद स्टूपिडिटी है या अनरीज़नेबलनेस है, लेकिन आज के इस टॉपिक में लॉजिक के अगेंस्ट मोटिवेशन को रखा है। तो पहले बात करेंगे हम मोटिवेशन की। हम मुसलमानों का अकीदा है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यानी ये एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इस ज़ाब्ता हयात को यानी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को हमारे उलमा हमें समझाते भी रहते हैं और उनको दोहराते भी रहते हैं। पहले भी ये काम हो रहा था उलमा के ज़रिए और अब भी हो रहा है, लेकिन फिर कुछ अंदरूनी गलतियों ने और कुछ बैरूनी साजिशों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया। वैसे तो इस्लाम क्यों बदनाम हुआ ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहाँ मौजू के एतबार से मैं मुख्तसर वजाहत पेश करना चाहूँगा कि उसमें कुछ तो हमारे बेदीन या ऐसा कह सकते हैं कि बेअमल उलमा के कुछ ऐसे कारनामे मंजर आम पर आए जिनकी वजह से लोग उनसे बदजन हुए। उसमें दूसरी वजह कम पढ़े लिखा मौलवी जो ज़माने की जिद्दतों को नहीं समझ सका। जैसे जैसे ज़माना बदलता है, इसके तकाज़े बदलते हैं, तो वो ज़माने के अलूम के साथ हम आहंग ना हो सका, तो इस्लाम से दूरी की ये भी वजह बनी। और तीसरी और मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत इस्लाम को बदनाम कर दिया गया। यानी आप देखें कि पहले हमारे मुजाहिदीन को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया, फिर तालिबान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई। बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद कुछ शिद्दत पसंद इस्लामी ग्रुप भी सामने आए जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे घिनौने काम किए, ऐसे जालिमाना काम किए, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो गया। इस्लाम से लोग हरासा हो गए और मुसलमानों को पूरी दुनिया में तासब और खौफ की नज़र से देखा जाने लगा। तो लेकिन इस्लाम का काम तो कभी भी नहीं रुक सकता था। अल्लाह पाक ने ये काम लेना था, उसको कंटिन्यू ही रखना था। तो फिर क्या हुआ कि इस्लामी हुलिया से हटकर ऐसा एक तबका सामने आया जिन्होंने इस्लामी तालीमात को, जी हाँ, इस्लामी तालीमात चूँकि आलमगीर है, इनमें ऐसी सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं जिनसे कोई भी शख्स, दुनिया का कोई भी मज़हब इनकार नहीं कर सकता। तो उस तबके ने इन सच्चाइयों को, इन आलमगीर सच्चाइयों को, इन इस्लामी तालीमात को इस तरीके से बयान किया कि उस पर मज़हब का टैग नहीं लगाया, उस पर मज़हब का लेबल नहीं लगाया, लेकिन इन्हीं तालीमात को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। और उस तबके को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। शुरू में इस टैग को, इस टाइटल को मैंने भी अपने लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इस टाइटल से ज़्यादा मुतमिन ना हो सका। उसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप एक दूसरी कहानी सुने कि वैसे तो असूल मंतक के बानी यूनानी है, लेकिन इस्लाम के अंदर ये असूल मंतक खलीफा हारून रशीद के दौर में 170 हिजरी में मुतारफ़ हुआ। और वो कैसे हुआ कि खलीफा हारून रशीद ने बैतुल हिकमत के नाम से एक इदारा कायम किया, तो जिसमें उन्होंने यूनानी फ़िलासफ़रों की किताबों को ट्रांसलेट किया और उसके अंदर छुपे फ़लसफ़े को, असूल मंतक को लोगों में फैलाना शुरू कर दिया। इस असूल मंतक से बहुत से लोग मुतासर हुए और ये नज़रिया इतना मकबूल हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इसके पैरोकार बढ़ते गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने असूल मंतक को अपनाते हुए
जो भी इस्लामी तालीमात, इस्लाम का हुक्म या इसमें हमारे अकायद थे, उनको मंतक पर परखना शुरू कर दिया। तो जो हुक्म या अकीदा असूल मंतक पर पूरा उतरा, यानी अकली दलील पर पूरा उतरा, उसको तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो अकीदा इससे मुतज़ाद हुआ या इस पर पूरा ना उतर सका, उन्होंने उसको रद्द कर दिया और उसकी मुखालफत शुरू कर दी। तो मैं समझता हूँ कि वैसे कोई भी चीज़, कोई भी इल्म अपने आप में गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल ही उसे सही या गलत बनाता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने असूल मंतक का सही इस्तेमाल नहीं किया। कैसे कि इस्लाम का जो भी हुक्म, इसका अकीदा असूल मंतक पर पूरा उतरा, उसको तो उन्होंने कबूल कर लिया। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन खराबी कहाँ पर पैदा हुई कि इस्लाम का जो अकीदा या हुक्म असूल मंतक पर पूरा नहीं उतरा, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। यही उनकी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर उनके सामने दो रास्ते थे कि एक तो जो हुक्म या अकीदा या तालीम असूल मंतक पर पूरी नहीं उतरी, तो या तो वो अपनी अकल को नाकस तस्लीम कर लेते। इसकी दलील ये है कि इंसान हर गुजरते वक़्त के साथ समझदार होता है। हम अगर अपने बचपन को देखें और उसमें किए गए फैसलों को देखें तो हमें वो नाकस दिखाई देते हैं। इसी तरह हमारे आज के फैसले, हमारा आज का जो भी मेंटल लेवल है, वो हमें फ्यूचर में कमतर और नाकस दिखाई देगा। ये एक बहुत बड़ी दलील है इंसान के नाकिसुल अकल होने की। तो एक रास्ता तो ये था कि वो अपनी अकल को नाकस तस्लीम करते हुए इस्लामी अकीदे को, इस्लामी तालीमात पे मज़ीद रिसर्च करते, उसको जानने की कोशिश करते। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। हालांकि उस वक़्त में जिन चीज़ों की उन्होंने तरदीद की होगी, तो चूँकि असूल मंतक ही आगे चलकर साइंसी अलूम की बुनियाद बना, साइंस में भी यही होता है कि हर चीज़ को अकली दलाइल पर परखा जाता है। तो जो चीज़ें पिछले ज़माने में अकली दलाइल पर पूरा नहीं उतरती थी, तो आज साइंस भी उनमें से बेशतर अहकामात को तस्लीम कर चुकी है। जैसे हम मुसलमानों का अकीदा है कि जिन्नात का वजूद है, कुरान पाक में भी इनका जिक्र है, हदीस से भी साबित है। तो साइंस यानी असूल मंतक वाले इन बातों को तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और ऐसी ऐसी मशीनें और स्कैनर्स बना लिए गए हैं, ऐसे ऐसे हाई सेंसिटिव स्कैनर्स बन गए हैं जिनकी बदौलत वो जिन्नात की मौजूदगी को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक छोटी सी दलील थी। तो गरज के उस वक़्त के जो भी अकायद थे जिनको असूल मंतक नहीं जान सका, उन पर पूरा नहीं उतर सका और उनको रद्द कर दिया गया, लेकिन आज वो वक़्त के साथ साथ साबित होते जा रहे हैं। तो लिहाजा मैंने ये अर्ज़ किया था कि बजाय वो अपनी अकल को नाकस तस्लीम करने के, उन्होंने इस्लामी अकायद और तालीमात को झुटलाना शुरू कर दिया। मैंने जब इस असूल मंतक की लाइन को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया, तो अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के जिस भी हुक्म को या हमारी ज़िंदगियों से रिलेटेड जो भी तालीमात हैं, उन पर गौर करना शुरू किया, उन पर रिसर्च करना शुरू की, उनकी तलाश की। तो अल्लाह पाक ने आसानियाँ पैदा फरमाई और उन अहकामात में छुपी हिकमतों को भी अल्लाह पाक ने जो है उनको समझना आसान कर दिया, उनको ज़ाहिर कर दिया। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि इस्लामी अहकामात में छुपी हिकमतों को, उनमें छुपे मंतक को, लॉजिक्स को आम दुनिया के सामने पेश किया जाए। क्योंकि जब हम किसी भी हुक्म में छुपे मंतक को बयान कर देते हैं तो उसको अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। जैसे अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो
ہم جانتے ہیں کہ اگر بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگانے سے ہمیں ایک زوردار کرنٹ لگتا ہے، تو جب ہمیں اس چیز سے یعنی بجلی سے بچنے کا سکھایا جاتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ جب ہم یعنی بچے ہوتے ہیں یا آج بھی اگر ہم بچے ہم سے سوال کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیوں، تو تب ہم کہتے ہیں کہ اس سے کرنٹ لگتا ہے، یعنی ہمیں بہت زوردار ایک جھٹکا لگتا ہے جو انسانی جسم کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو ہمارا چونکہ اس چیز پہ مکمل یقین ہے کہ اگر ہم بجلی تاروں کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں کرنٹ لگے گا، تو اسی طرح اگر ہم اسلامی تعلیمات میں چھپے فلسفہ کو، اس میں چھپے منطق کو، اس میں چھپے حکمتوں کو جان لیں گے تو پھر اس کو اڈاپٹ کرنا ایزی ہو جائے گا، اور پھر اس پر یقین کبھی بھی ڈاواڈول نہیں ہوگا۔ تو میری یہی کوشش ہے کہ ان منطقوں کو، ان حکمتوں کو عام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر کوئی اسلام کا عقیدہ، اس کا حکم یا اس میں جو بھی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، اگر وہ اصول منطق پر پورا نہیں اترتی تو میرا ایمان ہے کہ میری عقل ناقص ہے، ہماری عقل ناقص ہوگی، لیکن اسلام کا حکم قطعی ہے۔ تو یہ کوشش آپ کے سامنے انشاءاللہ اس سلسلہ کو لے کر آگے چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو قبول فرمائے، اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔